नमस्कार बानो, अंशु के आंगन अंडरस्कोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कॉल आए थे, तो मैं इसलिए सोची कि एक वीडियो बना दूं, बना करके आप लोगों को जवाब दूं। लेकिन उसके पहले मैं यह कहती हूं कि आखिर हड़ताल क्यों, इस पर आऊँगी। लेकिन पहले मैं आपको उस कमेंट्स का जवाब दे दूं। तो बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं, एक कमेंट्स आया है कि चयन मुक्त रद्द कब होगा। होगा, बिल्कुल होगा, इस पर कार्य शुरू है, होगा। दूसरा कमेंट्स है कि मैं इसी पर निर्भर थी, तो जहाँ लोग काम करते हैं उसी पर निर्भर रहते हैं और फिर निर्भर रहेंगे, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, डरिए नहीं। तीसरा, चयन मुक्त वापस कब होगा, यह भी होगा बानो। आप लोग अगर चयन मुक्त का जो आज प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो वह खुद की ही गलतियां के वजह से हुआ, इसलिए यह भी खत्म होगा। आपको भी चयन मुक्त किया गया, किसी बहन ने यह कमेंट्स करके पूछी हैं, तो मैं यह तो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से भी यह दे चुकी थी कि मैं अनीता अंशु चयन मुक्त हूँ। यह तो जानकारी आप सबों को है। चयन मुक्त सेविका का अब क्या, कुछ नहीं। चयन मुक्त सेविका फिर काम पर वापस आएंगी। तो बहनों, मैं एक वीडियो का मैं जवाब दे चुकी हूँ और दूसरे वीडियो का मैं फिर जवाब आपको दे रही हूँ। अब मैं दूसरे वीडियो के कमेंट्स का कुछ आया है, उसका मैं जवाब दे रही हूँ कि चयन रद्द सेविकाओं को कब वापस लाया जाएगा। और उनका कहना था कि आप वादा किए थे कि हड़ताल मैंने चयन मुक्त से हड़ताल तोड़ने से पहले चयन मुक्त से वापस लाना है। तो बिल्कुल आप वापस आइएगा। और इसमें भी अगर जो भी परेशानियां हुई है, जो भी उलझने आई हैं, वह खुद की सेविकाओं के वजह से और वह सेविकाओं के वजह से कि जो सेविकाओं को कुआं में ढकेलने का काम की है, और उस वीडियो को देख करके मेरी सेविकाएं इतनी परेशान हो गई। आप उन सेविका से पूछिए कि जो वीडियो बना बना करके यह आप लोगों को संदेश दे रही थी कि जो भी सेविका हड़ताल में है जल्द ही जल्द योगदान दे, आप चयन मुक्ति से बच जाइएगा। आप उसके बाद आप कार्यालय की भी बात मानी कि कार्यालय, आप दोनों से जाके पूछिए कि क्या आप जो या आपकी बातों पर मैंने योगदान दिया, मैंने अपीलनामा में भरा, मैं संगठन की बात को छोड़ करके, संगठन की जानकारी को छोड़ करके मैं आपकी बातों को मानी, और आप अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग उनसे भी पूछने का काम कीजिए। अब मैं दूसरे कमेंट्स की जानकारी दे रही हूँ, जिन्होंने यह बाबू लिखा है कि एकता बनाए रखिए। बिल्कुल सही है, एकता में ही बल है। बहुत सुंदर सुझाव, धन्यवाद इसके लिए कि मेरा सुझाव आप सबों को पसंद आया। उसके एक अभिभावकगण भी यह सवाल किए हैं कि जमुई का केंद्र कब खुलेगा, विभागीय आदेश कब आएगा। तो जमुई का केंद्र खुलेगा और विभागीय आदेश भी आएगा। मैं तो पुरानी बातों को भूल गई हूँ और इसके लिए मैं आपको फिर से यह बोल रही हूँ कि मैं पुरानी बात को याद नहीं रखे हुई हूँ। जिसका जमीर मरा है वही मजाक उड़ा रहा है, एकदम बिल्कुल। हो सकता है मैडम कोई विरोधी कॉल किया होगा, नहीं वैसी कोई बात नहीं है। अब चयन मुक्त पर ध्यान दीजिए, मैं चयन मुक्त पर ही ध्यान दे रही हूँ। उसी पर मेरे जितने संगठन के लीडरगण हैं वो चयन मुक्त की ही प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आज मेरे जो सीपीआई के जो माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं,
वो आज मिलने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। और उसके बाद है कि कुछ सेविका लिखी हैं कि मेरे वीडियो को देख करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है। धन्यवाद उन सेविका को कि वह वीडियो देखती हैं और मेरे वीडियो देखने से उनका हौसला बढ़ता है। और ये कमेंट्स आए थे, उसका मैं आपको जवाब दी हूँ। अब ये सारे मेरे कमेंट्स थे जिसका मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं आती हूँ आखिर हड़ताल क्यों। आप लोग भी जान रही हैं कि मेरा देश यह प्रजातंत्र का देश है। यहाँ का शासन संविधान के अनुसार चलता है और वह संविधान जो बाबा साहब का बनाया हुआ है, वो जो कि अधिकार दिलाता है, जिसमें कि शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को एक समानता का अधिकार दिलाता है। लेकिन मैं तो शोषित भी हूँ, हम लोग शोषित भी हैं, महिला भी हैं। आखिर ये गलतियाँ हो रही है कहाँ से, मैं आप लोगों को यह दिखाना चाह रही हूँ। अब इसका वजह है कि यह जो बिहार राज्य में है, यह जो हम लोगों का जो शासक है, यह एक हिटलर शाही अंदाज में, एक निरंकुश अंदाज में यह अपने शासन को चला रहे हैं। क्योंकि एक लंबे समय तक जिनका कि शासन की काल हो गई है 18 साल, और जिस वजह से यह बहनों, इसका वजह है हम सभी सेविकाओं का जो हम सब काम करते हैं। चाहे सहायिका मेरी काम करती है, कहने को तो है 4 घंटा, लेकिन काम हम लोग 24 घंटा में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वह 4 घंटा एक सिर्फ ग्राफ बना दिया गया है, एक संविधान में बना दिया गया है कि 4 घंटा का काम है। इसलिए हम लोगों को हड़ताल करने के लिए विवश होना पड़ गया। मेरा मानदेय क्या है? 5950 रुपये। और 5950 रुपये में हम लोग अपने कामों का अंजाम देते हैं। अब आप देखिए, इस डिजिटल की दुनिया में यह भारत को बनाया गया है डिजिटल देश, ठीक है। डिजिटल देश तो हम देख लिए कि हाँ डिजिटल देश है, जिसमें कि एक सेविका जो पढ़ी लिखी नहीं भी थी, जो सेविका पुरानी सेविका जिसको कि जो चयन किया गया था, उस समय पकड़ पकड़ करके चयन किया गया था, और उस समय की सेविका को भी एक मोबाइल दे दिया गया कि आप मोबाइल से वर्क करो। वह सेविका जो वर्क करती है, कैसे करती है आप लोग भी जानते हैं कि उस सेविका का बेटा हो, पोता हो, पोती हो, बेटी हो, बहू हो, वो सारा परिवार मिलकर के सारे कामों की अंजाम को पूरा करता है। और सरकार को डिजिटल देश बनाने के लिए वह अपने पोषण ट्रैकर के द्वारा वह सारा डाटा को देती है। तो और लेकिन आज 5 साल बीत गए हैं, हम सबों को मोबाइल मिले हुए, लेकिन आज तक सरकार इसके लिए नहीं सोची है कि सेविकाओं को, जिस सेविकाएं से हम मोबाइल से काम करवाते हैं, डिजिटल देश बना रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मोबाइल की आवश्यकता है या नहीं, यह नहीं अभी तक सोची है। तो यही सब कारण था हम सबों को हड़ताल करने का वजह। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ यूं कि हम सारी सेविका संगठन को अपनी सहमति प्रदान किए कि मुझे हड़ताल करना है सर, क्योंकि संगठन के बिना मेरी आवाज़ ना लोकसभा में उठेगी और ना विधानसभा में ही उठेगी। तो इस वजह से बिना संगठन का हम नहीं चल सकते हैं, और हम सब हड़ताल किए और हड़ताल भी किए। तो स्टेप बाय स्टेप दे करके हम अपनी
प्रक्रिया को सरकार तक पहुंचाने का काम किए। कहने का मतलब है जो लेटर है उस लेटर को माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सीडीपीओ मैडम तक हम लोग लेटर को पहुंचाए और हड़ताल में आए। तो कहने का मेरा ये है, मैं पुनः इन बातों को इसलिए दोहरा रही हूँ कि हड़ताल करना मुझे क्यों जरूरी था, इसकी मैं जानकारी आप सभी बहनों को देना चाह रही हूँ। और मैं आप सबों को यह कह रही हूँ कि इसके बावजूद आप सब संगठन के लेटर पैड पर हड़ताल किए थे सामूहिक, लेकिन यहाँ मेरी ऐसी सेविका, मैं उन सेविका को कह रही हूँ जो सेविका बिना संगठन के लीडर से बात किए हुए, बिना अपने प्रखंड लीडर से बात किए हुए अपने मन से जा कर के कार्यालय की बातों पर योगदान देने का काम की, जिस चयन मुक्ति के डर से वह योगदान दी, जिस चयन मुक्ति के डर से वह निदेशक महोदय के पास जा कर के व्यक्ति विशेष करके अपना अपना अपीलनामा जमा कर दी, वही योगदान, वही अपीलनामा आज गले का फंदा हम सभी बहनों के लिए बन गया है। जबकि मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों को यह जानकारी दे रही हूँ। शुरू से ही आप पिछला वीडियो भी खोल करके देख सकती हैं कि क्या मैं इन बातों की आप सबों को जानकारी दी थी कि नहीं दी थी। इसलिए आप सब तो गलतियां कर ली और गलतियां का अंजाम है कि संगठन भुगतेगा। संगठन को कहा जा रहा है कि आप वादा किए हैं, वादा से खिलाफी हो गए। हम लोग वादा से खिलाफी ना थे, ना होंगे। हम सारी सेविकाएं का चयन मुक्त हुआ है, वह चयन मुक्त से वापस होंगी, नहीं होंगी ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब आप इसको उलझा दिए हैं तो कुछ तो समय लगेगा ना। मैं आप लोगों से ये दिखाना चाहती हूँ कि आगे दिन के लिए मैं आपको यह भी जानकारी देना चाह रही हूँ कि यह जो हड़ताल हम सारी बहना किए, इससे आप लोगों को एक सीख भी मिलनी चाहिए। इसलिए सीख मिलनी चाहिए कि हम लोग किए थे हड़ताल लिखित तौर में, हम लोगों को चयन मुक्त किया गया मौखिक VC के द्वारा। तो सोचिए कि VC के द्वारा चयन मुक्त किया गया और हम सब बहना चयन मुक्त हो गए। तो बहनों, आप लोग इस चीज़ को अभी भी समय नहीं गुजरा है, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि सेविकाओं में यह एक होड़ है कि कार्यालय अगर कुछ भी गलत चीज़ भी दिखा देते हैं, गलत मार्ग में भी दिखा देते हैं, तो वह सेविका बहन मेरी दौड़ जाती हैं और दौड़ करके बिना कोई लिखित का, बिना कोई प्रूफ का अपने काम का अंजाम देती हैं उसे। लेकिन उस काम का अंजाम हम लोग लिखित तौर पर जब हम सबों को पेपर मिलेगा, लेटर मिलेगा, तब अपने काम का अंजाम देंगे। लेकिन बिना मौखिक आप लोग काम करना भूल जाइए, क्योंकि कार्यालय अपने लिए रहती है। और उन सेविका से आप पूछिए जो सेविका आपको वीडियो के द्वारा यह डराने का काम की और आप लोगों से योगदान दिलवाई, कार्यालय आपसे योगदान ली और काम करने के समय में वह कह रही है कि निदेशक महोदय का आएगा तब। इसलिए आप उस सेविका से भी पूछिए, सवाल पूछिए कि आप जो मुझे योगदान दिलवाई वह उस योगदान का क्या अंजाम मिला। इसलिए बहनों, आप सब अब अपने आप के विवेक बुद्धि से चलिए, क्योंकि अनीता अंशु कभी भी अपनी सेविकाओं का अहित नहीं सोचेगी। संगठन, ट्रेड यूनियन, बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन कभी सेविकाओं और सहायिकाओं का अहित नहीं सोचेगी। इसको आप लोग मान के चलिए, क्योंकि जो सेविका मेरी वैशाली जिला की है गीता जी, वह भी सेविका हैं। उनका भी आप अंजाम देख चुकी हैं कि सेविका रहते हुए भी सेविका के पीठ में छुरी भोंकने का काम की है। इसलिए बहनों,
आप इन बातों को समझिए। आज मैं पुनः सारी बातों को, सारी जानकारी को आपके समक्ष रख रही हूँ और आप लोगों को संभालने का प्रयास कर रही हूँ। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, डरिए नहीं, वापस आएंगे, लड़े हैं तो जीतेंगे भी। और यह जो मेरा YouTube चैनल है, इसको थोड़ा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।